लोग क्या करते हैं, यूनिवर्सिटियों से घर जाते हैं और आराम करते हैं, 2 दिन आराम, फिर दोनों फिर एक्स्ट्रा काम करने जो वो 2 दिन के लिए घर आना। इस क्रीम का कमाल है, मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ। इसके इस्तेमाल से आपके सामने मेरा फेस है, मेरा पहले से चेहरा भी बड़ा ग्लो करता है। मुझे वहां से मुझे जब भी वीकेंड होता है ना, मैं दोनों में से किसी एक दिन अपनी दोस्त की तरफ जाती हूँ। मेरे पूरे गाँव में सिर्फ एक ही दोस्त है अबू और आशिम ना, जो ये रोड़े है ना सारे, ये एक रोड़ा 10 रुपए का है। ट्रैक्टर लियांदा रोटी या मैं मिट्टी अंदर बराबर करिए अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हो गए। अभी माशाल्लाह से सुबह के तकरीबन 8 बजने वाले हैं। आज छुट्टी थी तो मैंने सोचा मैं थोड़ा लेट उठ जाती हूँ, क्योंकि काम मैंने ही करने, थोड़ी देर पहले करूँ या बाद में करूँ। तो अभी मैंने घर की ना सारी सफाइयाँ वगैरह सब कुछ कर लिया। पहले मैंने सोचा था आज मशीन लगा लेती हूँ, क्योंकि हफ्ते को मशीन लगाने का बड़ा फ़ायदा होता है। फिर इतवार का दिन बंदा आराम कर लेता है कि सिर्फ कपड़े इस्त्री करने, इतवार को हफ्ते को धुल जाते हैं। लेकिन अभी मैंने उठ के मशीन लगाई नहीं। अगर मैंने लगानी होती, मेरी नीयत होती, तो मैं थोड़ा जल्दी उठ जाती, लेकिन खैर ऐसा नहीं हो सका। तो अभी चलते हैं हम लोग के पास, देखते हैं वो सब क्या कर रहे हैं। आप लोगों ने अपने काम कर लिए सुबह सुबह? हाँ जी, काम कर लिया बहन। देखो हाथों में ना छाले पड़ेंगे। कोई नहीं, इतना भी बंदे को आराम पसंद नहीं होना चाहिए। अपने घर का काम है, करना ही पड़ेगा। मैंने कभी एक जिंदगी में कभी लड़े नहीं चलाई। आज ऐसे चला रहे थे जैसे पता नहीं मैं ही सारा दिन काम करता रहा। सही है, तो हो गए सारे। हाँ, आशिम ने थोड़ा काम के दो। तो ट्रैक्टर वाले ने कब आना है? जल्दी जाओ भाई, मिस्त्रियों ने आने तो पहले काम करवा लो सारा। फिर ये सच्ची की कहेगा इटा लेने कदों आना है? उन्हें आना 11-12 बजे। आ जाना है उन्हें, ये कंफर्म है? हाँ, आ जाना है। उन्हें आके मैं और सोने जितनी हट जाएगी ना, मैं सट ही जाऊंगा। फोन कर दे आज बस। हाँ बस ठीक है, चलो वो भी हो जाएगा। रोड़िया का भी काम हो गया। मिस्त्री थोड़ी देर तक आ जाते ने। हाँ वो ना आसमा से बात हुई थी, वो कह रही थी रात को। पहले रोड़े मैंने से पूछा, मैंने कहा इनका क्या करना है। लोग कह रहे कि ये फर्श में इस्तेमाल करे, तो ये अम्मा खैर से बेचने लगी थी, तो मैंने इसलिए उससे बात कर ली। वो कहती नहीं, वो फर्श में इस्तेमाल होंगी, बेचने की जरूरत नहीं है। वो जो दूसरा आप ही लोग है ना, आसमा, जो उनका घर है ना, उसके ऊपर डिजाइन बना है ना लेंटर के ऊपर, वो अच्छा, सीमेंट का बना है, ईंट का नहीं बना। हाँ तो बस ठीक है, फिर हम भी वैसे ही करेंगे। हमने क्यों ईंट लगानी है। लेकिन आप लोग ना भट्ठे बंद होने से पहले बात कर लीजिएगा कि अगर चाहिए होंगी ना ईंटें मजीद, तो उनको बता दीजिएगा। आता है ना, उसे कहते हैं कि हमें बताओ ना कितनी ईंट चाहिए, 5,000 और मंगा लेते हैं। अभी जगह नहीं है रखने की, जब सारी इस्तेमाल होने लग जाएगी ना फिर मंगवाएंगे। ये बस आज आ जाए ना दूसरा रूसी, तो हो जाएगी। अभी ना माशाल्लाह से सुबह का टाइम है। मैं अबू और आशिम ना, जो ये रोड़े है ना सारे, ये एक रोड़ा 10 रुपए का है। 10,000 की ट्राली है, जो ना फर्श जिससे बने, ये हम ना कमरों में फेंक रहे हैं, तो ये इसका फायदा है। बाद आज मैं मतलब ना, मेरा वैसे दिल कर रहा था कि मैं आज पराठा खाऊं, तो आज अम्मी ने मुझसे पूछे बगैर खुद ही पराठा बना लिया। तब उसको खाते हैं। मैं ना रोटी खा रही ना, रोटी खाने का दिल ही नहीं करता सुबह सुबह। मतलब थोड़ी ही सी खाई जाती, पराठा फिर भी मैं खा लेती थी, रोटी तो मुझसे खाई ही नहीं जाती। अभी खाते हैं। हाँ जी अम्मी जान, क्यों? मिस्त्री ने बुलाया था दूसरे घर, उन्होंने पौड़ी की जरूरत थी, वो ला कर दी है। अस्सलाम वालेकुम। ये आज की करोगे आज? बाहर वाली दीवार करोगे? ठीक है। अभी ना माशाल्लाह से सुबह का टाइम है। मैं नासद की दुकान से गुजर रहा था, वो सामने ना असद की दुकान है। मैंने नाश्ते से लिए 10 रुपये, 90 रुपये अम्मी जाने दिए। रास ना महंगी बहुत थे, और एक पैकेट रसों का लिया है, मिस्त्री को जाकर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बन गई चाय अम्मी जान? चाय बन गई मिस्त्रियों की है अभी जरी। हाँ। इतनी धूप होगी अभी तक। मैंने भाई सारी सफाइयाँ कर ली, तो यहाँ से भी मैंने थोड़ी देर पहले झाड़ू लगा लिया। लेकिन ये ना यहाँ पे बैठ के खाना वगैरह खा रहे थे, तो अब मैंने कहा ये उठेंगे तो एक साथ सफाई करूंगी। फिर मैंने करनी थी, फिर 1 बज जाना था। हाँ, फिर सारे चले गए, तो पांडे टोला बाजी आज मार लेंदी है। मैं झाड़ू लगा ली। घर से ना चाय लेकर आया हूँ,
अभी ये ना काम शुरू करने लगे हैं। इधर इन्होंने सीमेंट बनाया है, बाले बुले लगा लिए हैं। चाय पी कर ना काम शुरू करेंगे। नहीं ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਆਲੂ ਹੀ ਕੋਈ अच्छा ਤਾਂ ਬਸਾਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਆਈ ਹੈ अच्छा तुम पता कर लो, मैं ना घर से होकर आता है। ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸੱਲੀ अभी मैं ना दूसरे घर से आया था, आते साथ ना असल ने क्या मेरा भी सूट प्रेस करना है और अब मैंने अपना भी करना है। और ना जरी को आज ना छुट्टी है, जरी मेरे पास बैठी हुई है। हैं जरी मैंने अपने काम वगैरह खत्म कर लिए। मैंने कहा चलो थोड़ी देर आराम करते हैं, आज कल फिर दूसरे सारे काम खत्म करने हैं। मैं बैठ के आराम कर रही हूँ, काम मैंने अपने सारे खत्म कर लिए। मैं टिकटॉक देख रही थी। हमारे घर में ऐसा नहीं होता कि जो काम लड़की ने सारे काम इन्हें नहीं करना, नहीं, जो काम हमने सीख लिया है वो हमने करना है। मैंने शुरू से ना कभी भी अपनी बहन से सूट प्रेस नहीं कराया। तेरे से भी अच्छे कपड़े इस्त्री करने आते हाँ हैं। मुझे आते हैं, लेकिन ऐसन जितने कपड़े अच्छे मेरे से भी नहीं होते। आसमा को आते थे, उसने ऐसन को सिखाए, तो मुझे आते हैं। ऐसा ने तो शौक में सीखे थे, अच्छे वाले नहीं आते, वो इन दोनों को आते हैं। ऐसा ने शौक में सीखे कपड़े, पर उसके बाद इन्होंने कहा नहीं तुम तो अच्छे प्रेस करते, तुम अपने खुद ही करो। बात तो सही है ना, हाँ ठीक है। काम करवाना चाहिए, घर वालों के साथ हेल्प करनी चाहिए। अब मैंने घर के काम किए, तुम अब्बू जी के और ऐसद के कपड़े इस्त्री कर रहे हो, तो सब बराबर हो गया। हाँ जी अम्मा। ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆਂਦਾ ਰੋਟੀ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਅੰਦਰ ਤਰਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲੱਗੀ हाँ जी हाँ जी। अभी हमने ना ट्रैक्टर बुला के लाए हैं। ये जो मिट्टी है ना सारी अंदर चली जाएगी। साथ में ना मिस्त्री काम कर रहे हैं, ये वाली भी दीवार ना आज बन जाएगी। और रूसी ना मिट्टी अंदर कर रहा है। ਹਾਂ ਚਾਹ अच्छा मिस्त्री ये कहना पानी खत्म हो गया था, मैं और मेरा दोस्त ना पानी भरने के लिए आए हैं कि नहीं। मेरा दिल कर रहा है मैं नहा लूं, पर ना सर्दियों का मौसम है, सर्दी में इसको ना छापर दे दो हैं ऊपर, फिर ले चलते हैं। ठीक है। अभी ना मिस्त्री काम कर रहे थे, इनको ना बोतल ले आकर दी है, गर्मी बहुत ज्यादा है ना। हाँ बहुत कि नहीं। जाने लगे थे, अम्मी जा रही थी अपने दूसरे घर को देखने के लिए, और मैं अपने दोस्त की तरफ। मुझे जब भी वीकेंड होता है ना, मैं दोनों में से किसी एक दिन अपनी दोस्त की तरफ जाती हूँ। मेरे पूरे गांव में सिर्फ एक ही दोस्त है, तो मैं उसके घर चली जाती हूँ। मैं कहती थोड़ा बंदा चेंज हो जाता है, बाकी पूरा वीक तो मैंने जॉब पे होना होता है। तो अभी अम्मी ने कहा मुझे भी साथ लेते जाओ, तो हम दोनों करती जा रही हूँ। माशाल्लाह से मेरा ना सीमेंट भी आ गए नए घर के लिए। हमने ना 20 बोरियां मंगाई हैं। ये कितने दिन निकाल जाएगी? ਇਹ 2 ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ 2 दिन निकल जाएंगे। ਮਿਸਤਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰ 2 ਲੱਗਣ ਦੇ हाँ जी। ते एक मिस्त्री छुट्टी ते कल आएगा, ते 6-7 बोरियां ने पहले थी ते 20 फिर आ गए ने। इनके उत्ते जोड़ लोगे कि साइड ते रख लोगे? ਲਾਉਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਰੀ कोई नहीं, जल रख लो। अनस आया था स्कूल से। अनस कह रहा था मुझे लगी है भूख, मैंने ना खीर निकाली है और खा लेते हैं कि नहीं। ठंडी ठंडी मजे की लगी। मजेदार। ये रात को ना अम्मी जान ने बनाई थी लजीजा खीर, वो हम खा रहे हैं दोपहर को। आप ही लोग और अम्मी लोग ना किसी के घर खाता में उधर गए हैं, हमारे रिलेटिव की तरफ। नहीं है ना, मजेदार है। ओके ना मतलब हमारा शाम के खाने का टाइम हो गया, बनाने का, खाने का नहीं बनाने का टाइम हो गया। तो मैंने ना आटा गूंद के रख दी है। अम्मी की ना तबीयत थोड़ी सही नहीं है, तो उन्होंने कहा मैं बना लेती हूँ, लेकिन वो कहती है कि कीमा है तो मैं रख देती हूँ, उसके बाद फिर तुम बनाती रहना। तो आटा मैंने गूंद के रखा है, मैं जल्दी से ये बना लेती हूँ सब्ज़ी। आलू वगैरह अम्मी को बना के दे देती हूँ, उसके बाद नमाज़ पढ़ लूँगी और फिर मैं पकाना स्टार्ट कर दूँगी। जितना अम्मी से बन गया उसके बाद सारा मैं प्रोसेस बना लूँगी इंशाल्लाह। तो बस जल्दी जल्दी बनाते हैं। वैसे भी सर्दियों के दिन इतनी जल्दी अंधेरा भी थोड़ी 1-आधे घंटे तक इधर फुल अंधेरा हुआ पड़ा होना, जितनी मर्जी जल्दी लग लो सर्दियों के दिन ना। अभी मैं करने लगी थी अपनी बैग की सफाई। आज ना मुझे छुट्टी थी, तो मैंने कहा चलो अपने बैग को थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं। तो आपको इसमें 2-3 चीज़ें नज़र आ रही होंगी। ये सन ब्लॉक है, जो मैं डेली सुबह जाते टाइम ना फेस धो के ये इस्तेमाल करती हूँ। इसके अलावा मैं कोई चीज़ नहीं सुबह लगाती, बस ये एक फेस वॉश है जो मैं यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा है। और मैं दूसरा ऐसा करती हूँ कि जैसे ही कोई असर की नमाज होती है ना, वहाँ पे मैं मुंह धो लेती हूँ। मुंह धोने के बाद मैं ये फेस पे लगा लेती हूँ। ये मॉइस्चराइज़र है, लोशन है, ये आपके जो पिंपल वगैरह निकल आते हैं ना, उसको ये ख़त्म करता है। ये वो मेडिसिन है जो डॉक्टर हिला ने मुझे दी है, इसको नाश्ते के बाद मैं 1 गोली डेली लेती हूँ।
और दूसरा ये आपको एक क्रीम नज़र आ रही होगी, एलिट ग्लो वाइटनिंग क्रीम। ये क्रीम मैं इस्तेमाल करती हूँ, यकीन करें ये इतनी अच्छी है ना। आप मुझे बहुत सारी बहनें मुझसे पूछ रही थी कि आप अपने फेस पे क्या इस्तेमाल करती हैं, आपका फेस पहले से काफ़ी बेहतर है। तो ये इस क्रीम का कमाल है, मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ। इसके इस्तेमाल से आपके सामने मेरा फेस है, मेरा पहले से चेहरा भी बड़ा ग्लो करता है। मुझे वहाँ से भी बड़े लोगों ने पूछा है कि आप मैडम आपका चेहरा इतना कैसे ग्लो कर रहा है। तो ये उसका रीज़न ये क्रीम है। आप लोग भी मंगवाएं, आप भी सारे वाइट हो जाए। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਕ ਗੰਡਾ पानी के अंदर ही सारी चीज़ें। ਆਰ ਸਹੀ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦੇ हाँ जी। ਉਹਦੇ ਚ ਕੀਮਾ ਗਲ ਜਾਏਗਾ अच्छा, ਤੇ ਭੁੰਨ ਕੇ ਤੇ ਆਲੂ ਪਾ ਦੇ ये इसके अंदर ही भुन जाएगा, घी भी इसमें डाल देना। हाँ इसको कितनी देर लगेगी? इसमें गल जाएगा बस समझ आएगा ठीक है। असल में ना हमें सारा कुछ बनाना आता है। अम्मी ने ना शुरू से कामों की आदत डाली थी। मुझे याद है मैं ना जब 6th क्लास में होती थी ना, तब से ही एक तो मुझे अपनी अम्मी का सास बहुत है, दूसरा ये मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो काम करें और मैं पास आराम करूं। मैंने शुरू से काम किए हैं, मेरी बहन भी करती थी, मैं भी करती थी। मैं कुछ ज़्यादा ही करती थी जिसकी वजह से मुझसे उन्होंने करवाए भी बहुत सारे हैं। तो मैं ना उठ जाती थी 4 बजे, बच्ची थी, आपको पता ही 6 क्लास का बच्चा कितना को होता है। तो मैंने उठ के ना 4 बजे झाड़ू लगा रहे होना घर में, मैंने तपड़ियाँ लगानी उस घर में जो हमारा पुराना घर है। मैं वहाँ इतनी सफाइयाँ करती थी। उसके बाद फिर और वहाँ पर मेरा जाके दिल करना कि काश यहाँ ना कोई ऐसा सिस्टम हो जिधर से ना मैं थोड़ी देर के लिए घर चली जाऊँ, सारे काम करके फिर वापस आ जाऊँ। मतलब मैं इतना अपनी अम्मा के बारे में सोचना। उसके बाद फिर ऐसे ही कॉलेज भी ऐसे ही, कॉलेज तक यही हुआ। उसके बाद यूनिवर्सिटी चले गया। फिर जब मैंने वीकेंड पे आना ना, लोग क्या करते हैं यूनिवर्सिटियों से घर जाते हैं और आराम करते हैं, 2 दिन आराम। मेरे घर वालों ने कहना पूरे 7 दिन आराम किया ना, चलो अब शाबाश। फिर कपड़े भी धोने, फिर एक्स्ट्रा काम करने, जो वो 2 दिन के लिए घर आना। तो शुरू से यही रूटीन रही। लेकिन काम सारे आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुरू से किए भी हैं। खाना भी सारा कुछ बनाना आता है। ये कीमा मैंने कभी देखा नहीं था बनता कैसा है, तो मैंने कहा चलो अम्मा से थोड़ा सा पूछ लेती हूँ, ये भी बेहतर है। तो अभी ये देखिए अम्मी ने जैसे कि बताया ना, ये पानी के अंदर उबल रहा है। अब इसमें हम सारी चीज़ें मिक्स कर देंगे। मैं ना हर वीकेंड पे, मेरी ये शुरू से रूटीन है, जब से मैं जॉब पे लगी हूँ ना, मैं हर वीकेंड, पहले नहीं ये, लेकिन ये जो ना जब से आई हूँ ना, हर हफ्ते पर कभी मैं छोटा गोश्त ले आती हूँ, कभी अम्मी अगर कहीं तो बड़ा भी ले आती हूँ, और कभी कीमा वगैरह। मतलब जो मेरा दिल हो ना, वीकेंड का दिन मैंने रखा होता है, जुमे को मैंने लेके ही आना होता है। लास्ट टाइम हमने ना काफ़ी ज़्यादा छोटा गोश्त खा लिया था, तो अभी मैंने कहा कि नहीं इस तरह ना चेंज करते हैं थोड़ा सा, तो इसलिए मैं कीमा आधा किलो लेके आई थी परसों रात को। जुमे को छुट्टी थोड़ी लेट होती है तो अंधेरा हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद मैंने कहा नहीं, मैंने लेके ही जाना है। और अम्मी अनार नहीं मिले। मैंने ना उधर गई थी ना खड़ियाँ वाले परसों, आप यकीन करें सारे का सारा बाजार मैंने देखा, किसी के पास अनार नहीं। वो एक ही बात की जा रहे हैं, वो कहते बार्डर बंद है, इसकी वजह से अनार कोई नहीं आ रहे। और फिर मैंने भाई नवीन से शाहपुर से मैं मंगवाया, उन्होंने कहा उधर नहीं, और है अगर किसी एक बंदे के पास से तो बोला कितने के 1200 के किलो, और उसमें 1200 में उसने 4 अनार देने हैं। तो मैंने कहा नहीं भाई रहने दो, एक नार बोल जाएगा नहीं नार है ही नहीं। ये मुर्गी पूरा दिया है ये पिछले पड़े होंगे, मैं लेके तो आई थी पिछले भी। अनार 1200 रुपये के किलो है, क्योंकि है ही नहीं शहर में। ये कहते हैं कि बार्डर बंद होने की वजह से ना वो नहीं आ रहे, इस वजह से नहीं है। तो मैं इसलिए ना दो दर्जन लेके आई थी मौसमियाँ, और फिर उसके बाद ये धोने वाले रख दी। 2 दर्जन में मौसमियाँ लेके आई थी और 1 किलो से भी। और जैसे बस से निकली, एक से इतनी तेजी से नीचे बस के गया, उसके पल्ले ही कुछ नहीं रहा। मैं कहा कोई नहीं, मैंने कहा अगर ये कोई बात नहीं, मैंने कहा अगर ये पेट में जाएगा तो पता नहीं कितना नुकसान करेगा, इसलिए बेहतर है। अभी हम लोग आए थे अपने पुराने घर में देखने के लिए कि आज मिस्त्रियों को हमने लगाया हुआ था वो क्या काम करके गए। एक तो आज हमने सीमेंट मंगवाया था, वो भी आ गया। दूसरा आपको यहाँ पे मिट्टी नज़र आ रही थी, ये सारी जगह पे ना मिट्टी थी, जिसकी वजह से मिस्त्रियों को भी समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या काम करे। पूरा 1 हफ्ता लग गया, लेकिन ऑलमोस्ट उन्होंने वो सारी जगह जो है ना आज वो कवर कर दिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आज उन्होंने आखिर काम कितना करा। हाँ जी, तो ये देखिए माशाल्लाह से उन्होंने ना ये सारी जो गली वाली दीवार थी, यहाँ पे दीवार सिर्फ थोड़ी सी हुई थी, उन्होंने आज लग के ये सारी दीवार वहाँ से वो स्टार्ट हुए, ये उन्होंने सारी कवर की है। उसके बाद उन्होंने ये दीवार यहाँ पे थी नहीं, ये हमारा वॉशरूम है, उन्होंने वॉशरूम की दीवार भी तकरीबन आधे से ज़्यादा बना दी और यहाँ आ गई। और दूसरा इन्होंने, उनको जगह खाली होगी ना, मिट्टी तो सारी उठा ली, तो 2 कमरों की ये नींव निकल है। ये हमारा किचन था और ये साथ हमारा कमरा था, उन्होंने उन दोनों की नींव निकाल के उस एक कमरे की भी उन्होंने पूरी दीवार बना ली है।
अब अल्लाह ने चाहा तो आज ईंटें आ जाएंगी किसी भी टाइम। जैसे ही ईंटें आती है ना, फिर ये वाले जो कमरे हैं ना, ये कल इधर कमरे भी इंशाल्लाह दोनों होंगे। और मिस्त्रियों ने ये काम, कोई यकीन नहीं कर सकता कि 1-2-1.5 हफ्ते के अंदर उन्होंने इतना काम ख़त्म कर लिया। और जहाँ पे मैं खड़ी हूँ इस टाइम, ये हमारा हाल है। मतलब हमारे सारे जो कमरे हैं ना, उनको हम इस हाल में वो सारे कमरे निकलेंगे। यहाँ पे हम लोग पिलर लगाएंगे, उसके बाद ये हाल बनाना स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप अगला काम होता जाएगा। यहाँ पे हमारा घर कंप्लीट हो जाएगा। उसके आगे फिर फर्दर जैसे जैसे हम उनको बताते जाएंगे वो बनाते जाएंगे। लेकिन ये है कि माशाल्लाह से अब हमें समझ भी आ रही कि घर कैसा बन रहा है। और दूसरा ये कि वो बड़े अच्छे तरीके से काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मुकम्मल भी कर लिया। ये दोनों कमरे हम कल शाम को आपको या परसों सुबह में आकर दिखाऊंगी कि उन्होंने ये दोनों कमरे कल बना लिए इंशाल्लाह। बस ईंटों की देर है, उनको हमने सुबह से 10 दफ़ा फ़ोन कर दिया कि भाई ईंटें भेज दे, क्योंकि हमारे मिस्त्रियों ने एक ट्राली पूरी लगा ली है। एक ये दीवार बनाने में, वो वाली सारी दीवार बनाने में, और ये एक दीवार बनाने में उन्होंने 3500 ईंट लगा दी है। तो इतनी स्पीड भी उनकी है और उन्होंने इतनी ईंट भी इस्तेमाल कर लिया। तो अब बस हम सामान देते जाएंगे तो इंशाल्लाह काम हो। बहुत मजे का सालन बना हुआ है। आज हमने आलू पनीर का सालन बनाया। अभी हमारे शाम के खाने का टाइम हो गया। हम लोग बैठ के खा रहे हैं। अनस को आज उसके वो चाचू लेकर चले गए हैं, नहीं तो वो मेरे साथ ही होता है। तो मैं खा रही हूँ और वो बाबा जी बैठे हुए हैं। आप लोग कहते हैं अपने अब्बू को फाइट पे उठाया होता है, उनको चापाई पे बैठा नहीं जाता, इसलिए वो इधर बैठ के खा रहे होते हैं और हम लोग अलहदा बैठे होते हैं। तो सालन बड़ा मज़े का बना हुआ है। आप लोग भी आ जाए मेरे साथ। आज आलू की मी का सालन जो कि बहुत ही मज़े का बना हुआ है। आप लोग भी आए हमारे साथ मिलते थे। तो मैं पैसी यूट्यूब फैमिली, आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद करिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।